हेलो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2021 और 22 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया प्रधान मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोद मेहता को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रदेश सरकार ने विनोद मेहता को मुख्यमंत्री प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले विनोद मेहता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिक्र मनोहर लाल का हुआ तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में हुआ था। इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल में और उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली 27 अक्टूबर 2019 को। और जान लेते इनके बारे में, वित्त मंत्री होने के नाते इन्होंने दूसरा बजट पेश किया है और ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो एक वित्त मंत्री भी बने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो एचएससी अपने एग्जाम में पूछती है बार बार। राज्य में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना था? तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ओम प्रकाश चौटाला 5 बार बना था। राज्य में सर्वाधिक समय तक यानी कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो चौधरी बंसीलाल लगभग 12 साल के लिए। और राज्य में से सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ओम प्रकाश चौटाला 5 ही दिन तक, यानी कि सबसे ज्यादा बार बना है 5 बार ओम प्रकाश चौटाला और सबसे कम समय के लिए भी बना है ओम प्रकाश चौटाला। और हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो चांदराम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब से कब तक आयोजित करवाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करवाया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा हरियाणा राज्य। ये 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक करवाए जाएंगे। इसमें 25 खेलों को शामिल किया गया है और लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 5 देसी और बाकी 20 अन्य खेलों को शामिल किया गया है। 5 देसी खेल है गतका, कलारीपयट्टू, तांगता, मलखम और योग को शामिल किया गया है। और पढ़ लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को वर्ष 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया था और ये अब की बार चौथा संस्मरण यानी कि चौथी बार आयोजित करवाए जा रहे हैं 2021 में। और सन 2021 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करवाए जाएंगे। और 2020 में कहाँ पर हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में गुवाहाटी असम में हुए थे और वहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया था महाराष्ट्र ने 256 पदक के साथ पर और दूसरा स्थान प्राप्त किया था हरियाणा ने 200 पदक के साथ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकल करने के लिए देश का पहला प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये रोहतक जिले में लगाया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिस्र धातु निगम यानी कि मिधानी लिमिटेड कंपनी की ओर से रोहतक में प्लांट लगाया गया है। आर्मी के वाहनों के लिए इसमें सामान की खपत की गई है और इसमें कंपनी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। साथ ही साथ नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस जिले में झींगा मछली लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा भिवानी जिले में। नंबर 2 पर है, हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी यानी कि केजी टू पीजी शिक्षा प्रणाली लागू होगी? तो 2 विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 2 लाख एकड़ भूमि को हरियाणा सरकार ने दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये है क्या, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन यानी कि 2021 में 2 लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि हरियाणा में पानी की कमी लगातार होती जा रही है, इसलिए आप दान की जगह पर और फसल को बोए। इसी के लिए हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी और इसी के तहत 2 लाख एकड़ में दान की जगह और कपास, मक्का, ज्वार इत्यादि को बोने के लिए किसानों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, कृषि का जिक्र हुआ तो कृषि संबंधित कृषि मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। जयप्रकाश दलाल चुनाव क्षेत्र इनका लाहौरू
भिवानी में इनके पास विभाग कौन से है? तो कृषि और कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग इनके पास। कानून मंत्री है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कानून मंत्री क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपको याद रह जाएंगे, आपको कानून मंत्री भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को कितने स्थानों पर करवाया जाएगा? तो इनका आयोजन कितने स्थानों पर करवाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इनका स्थान इनके 5 स्थानों पर ये खेल करवाए जाएंगे। तो इनके नाम पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पर करवाए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली व चंडीगढ़ में करवाए जाएंगे और 21 से 5 दिसंबर तक आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें अंडर 18 कैटेगरी के खेलों में आयोजित करवाए जाएंगे। साथ ही इन खेलों के साथ ही ब्रिक्स गेम्स 2021 का भी आयोजन करवाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। कुछ खेलों का आयोजन भी खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, आपको ये भी याद रखना है। ब्रिक्स गेम भी इनके साथ करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार राज्य के छोटे जोत के किसानों की आय को दुगुना करने के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो किसान मित्र योजना को लागू किया जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा सरकार अब छोटे किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित करेगी। किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक गांव में किसान मित्र बनाए जाएंगे और प्रदेश सरकार बहुत ही जल्द राज्य में किसान मित्र योजना को भी लागू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पानीपत के प्रथम युद्ध की कौन सी जयंती बनाई गई है, कौन सी बरसी बनाई गई है? तो कौन सी बरसी बनाई गई हाल ही में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 495वीं बरसीय जयंती बनाई गई हाल ही में। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये हाल ही में 21 अप्रैल को पानीपत के प्रथम युद्ध की 495वीं जयंती बनाई गई है या बरसी बनाई गई है। ठीक है, और जान लेते इसके इतिहास के बारे में। दिल्ली पर कब्जे को लेकर 21 अप्रैल 1526 को फरगना के भगोड़े शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर व दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसी के तहत, और अब इसके बारे में इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर ने अपनी 11,000 की सेना वाली छोटी सी फौज के दम पर इब्राहिम लोदी की 1.3 लाख के सैन्य बल को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी, जबकि लोदी की हार के बाद ही अफगानिस्तानी शासकों का पतन हो गया था, क्योंकि लोदी अफगानी शासक था। और इसके इतिहास के बारे में और पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। पानीपत की धरती पर 10 अप्रैल को बाबर व लोदी की सेना के आमने सामने खड़ी हो गई थी, 10 अप्रैल को। वहीं दोनों में से किसी भी सेना ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। 10 दिन बीत गए, 20 अप्रैल तक बाबर व लोदी के बीच भी कोई भी लड़ाई नहीं हुई। लोदी पर हमला करने की हिम्मत बाबर की नहीं थी, लेकिन बाबर ने हिम्मत नहीं हारी और 20 अप्रैल की रात को अपनी छोटी सी फौज को धार्मिक भाषण देकर उनका मनोबल या हौसला बढ़ाकर उन्हें भेजा गया और बाबर की फौज ने 21 अप्रैल की सुबह को इब्राहिम लोदी पर हल्ला बोल दिया और बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य कोरोना वैक्सीन की डोज को बर्बाद करने में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो दूसरे स्थान पर है। ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर में जहां एक और वैक्सीन दवाइयों की किल्लत हो रही है, वहीं कई राज्य कोरोना के टीके को बड़ी पैमाने पर बर्बाद कर रहे हैं। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद 21 अप्रैल से देश में 44 लाख से अधिक डोज बर्बाद हो चुकी है। टीके की बर्बादी में सबसे पहले स्थान पर है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेजबानी यानी कि निशानेबाजी और शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने को मिली है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये दोबारा करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो चंडीगढ़ को मिली है। ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल के साथ में। वर्ष 2022 में भारत के चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ यानी कि तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता साल 2022 के जनवरी में उत्तरी भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित करवाई जाएंगी और तीरंदाजी और शूटिंग 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं होंगे। लिहाजा बर्मिंघम में 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से पहले ही ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जिसके बाद इनकी इस बात पर आधिकारिक मोहर लग गई है कि चंडीगढ़ में 2022 और 2022 के 2 अलग अलग इवेंट होने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स इवेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 2022 में बर्मिंघम में भी खेल होंगे और साथ में चंडीगढ़ में खेल होंगे। इवेंट अलग होंगे लेकिन ये हिस्सा एक ही होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। और
कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार 1930 में हुआ था, हालमटन में और कनाडा में आयोजित करवाए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। इनकी राष्ट्रमंडलीय खेल कह सकते हैं। इनका मुख्यालय लंदन में, और 1934 में भारत ने पहली बार भाग इनमें लिया था। और ये भारत में 2010 में दिल्ली में करवाए गए थे पहली बार, और 2022 में खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, भाजपा पार्टी ने किस जिले में राज्य स्तरीय कोरोना सुरक्षा सहायता केंद्र स्थापित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकुला जिले में भारतीय यानी कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय कोरोना सुरक्षा सहायता केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप आ गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। और दोस्तों मैं आपको कहना भूल जाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नंबर 1 पर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया प्रधान मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो विनोद मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब से कब तक आयोजन करवाए जाएंगे? तो 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकल करने के लिए देश का पहला प्लांट लगाया जाएगा? तो रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा? तो 2 लाख, और पिछले साल 96,000 एकड़ को दान मुक्त कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को कितने स्थानों पर करवाया जाएगा? तो 5 स्थानों पर करवाया जाएगा। पंचकुला में करवाया जाएगा, आपको याद रखना है, सावत कुरुक्षेत्र में करवाया जाएगा, दिल्ली में करवाया जाएगा, चंडीगढ़ में करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार राज्य के छोटी जोत के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो किसान मित्र योजना को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पानीपत के प्रथम युद्ध की कौन सी बरसी बनाई गई है, जयंती बनाई गई? तो राइट आंसर होगा 495वीं बरसी बनाई गई है। और ये कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य कोरोना वैक्सीन की डोज को बर्बाद करने में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर, पहले पर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निशानेबाजी और शूटिंग चैंपियनशिप करने की मेजबानी मिली है? तो चंडीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने किस जिले में राज्य स्तरीय कोरोना सुरक्षा सहायता केंद्र स्थापित किया है? तो पंचकुला जिले में। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर और बेटियों के नेम प्लेट अभियान को किस देश में भी लागू किया जाएगा? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो इसे नेपाल देश में भी लागू किया जाएगा। और सेल्फी विद डॉटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर को किसे बनाया गया है? तो जींद के बीबीपुर गाँव के सुनील जागलान को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने शहर लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं? आपको ये तो बताना ही है, साथ में बताना है कब शुरू की गई थी, ताकि आपको अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।